नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अमरीश की रसोई में। आज मैं आप सब लोगों के साथ एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जिसका नाम है वेज सैंडविच। ये बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत इजी टू कुक एंड इजी टू गो रेसिपी है। सिर्फ बनाने के लिए बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिसकी लिस्ट कुछ इस तरह आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। बट द मेजर पार्ट इज़ लाइक इसको बनाना बहुत सिंपल है। कभी भी एनी टाइम जब भी आपका मन करे झटपट बन के तैयार हो जाता है, बस 20 मिनट्स या मैक्स 15 मिनट्स। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं वो है 10 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, बिकॉज यहाँ पे हम कुछ 3 लोगों के लिए बना रही हूँ मैं। और सिंपल सी वेजीज ली हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर मसाले लिए थे जो कि है गरम मसाला, नमक और कोरिएंडर, जो मैंने एक साथ ही मिक्स कर दिया है। और फिर है मायोनीज़। कोई भी मायोनीज़ ब्रांड का स्प्रेड आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको खुद से बनाना आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स योर पर्सनल चॉइस ओनली। वेजिस के अंदर टमाटो लिए, कैप्सिकम लिया है, चिल्ली लिया है और अनियन लिया है। बट इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज़ योर प्रेफरेंस। उसके बाद जो मैंने इसके अंदर यूज़ करा है वो टमाटो केचप, ग्रीन चिली केचप और रेड चिली केचप, तीनों को मिक्स कर दिया। और यहाँ पे है ओरिगैनो। अब ये जो भी मैंने दिखाए हैं ये सिर्फ ऑप्शनल है। इसके अंदर आप और ऐड ऑन भी कर सकते हो एज़ पर योर चॉइसेस, या कुछ एलिमिनेट भी कर सकते हो। इट्स ऑलवेज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता किसी भी चीज़ को बनाने का। कुछ चीज़ों के अंदर ऊपर नीचे वेरिएशंस चलता है। यहाँ पे मैंने इन सब वेजीज़ को अच्छे से चॉप कर लिया था सर्कुलर पार्ट में, पतला पतला। सर्कुलर पार्ट में इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा इजी टू मैनेज रहता है सर्कुलर पार्ट। और जो कैप्सिकम थी उसको मैंने थोड़ा सीधी सीधी वे में काटा था। आपकी चॉइस है, उसको भी आप वैसे सर्कुलर मोशन में ही काट सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज़ योर चॉइस। इसके बाद मेरा जो भी ओरिगैनो था और जो मैंने मसाला रेडी किया था वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है इवनली। और फिर उसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं इसे अपने हाथों की हेल्प से टॉस करूँगी ताकि जो भी मेरे ये वेजीज़ है वो अच्छे से उस मसाले को एब्जॉर्ब कर ले। आप किसी इंस्ट्रूमेंट आई मीन यूटेंसिल की हेल्प से भी इसको मिंगल अप कर सकते हो। बट हाथ से थोड़ा अच्छे से मिंगल अप हो जाता है और इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है, तो मेरे को हाथ थोड़ा बेटर लगता है। इसे करने के बाद आप इसे 2 मिनट्स के लिए साइड रख दीजिए ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले। अब यहाँ पे मैंने अपने ब्रेड स्लाइसेस लेने शुरू करे हैं, जिनके अंदर मैं 5 ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर मायोनीज स्प्रेड लगाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने पहले वाले ब्रेड के ऊपर लगा दिया और ऐसे ही करके मैं बाकी रिमेनिंग 4 पे भी लगाऊंगी। और इन्हें लगाने के बाद मैं एक साइड रख दूँगी। वैसे आप लोगों के माइंड में सबसे पहला नोशन क्या आता है वेज सैंडविच को सुन के? मेरा तो हमेशा से पिकनिक वाला नोशन आता है। मतलब मेरे को कभी भी किसी पिकनिक पे जाना होता था बचपन में तो मेरी डिमांड होती थी, मम्मा मुझे वेज सैंडविच देना। इसके अलावा आप जो मेरे दूसरे 5 ब्रेड थे उनके ऊपर मैंने अपना टमाटो पेस्ट, जो मैंने पेस्ट रेडी किया था, दैट इज़ लाइक टमाटो भी, केचप भी मिलाया था, ग्रीन चिल्ली सॉस भी मिलाया था और रेड चिल्ली सॉस भी मिलाया था। बट आप टमाटो भी मिला सकते हो या फिर आप ग्रीन भी रख सकते हो। अगर स्पाइसी पसंद है तो सिर्फ ग्रीन रखो, और थोड़ा मीडियम चाहिए तो दोनों को मिक्स कर लो। और अपने आप से भी बनाया जा सकता है इसे। मैं आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी कि हम कैसे खुद से भी बना सकते हैं टमाटो केचप। तो यहाँ पे मैंने अपनी बाकी ये जो 5 ब्रेड पीसेस है इनके ऊपर लगा लिया। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि सबसे पहला नोशन जो इंसान के माइंड में आता है वो सच्ची में मेरा तो पहला यही आता है, पिकनिक जाने का। आप लोगों का क्या आता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बचपन की यादें सिर्फ पिकनिक से जुड़ी है वेज सैंडविच की। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपनी 10 स्लाइसेस रेडी कर लिए। इनिशियल 5 जो आपको दिख रहे हैं वो है एक टाइप के स्प्रेड की, और दूसरे टाइप के स्प्रेड की अनदर 5 है जिसके ऊपर मैंने मायोनीज स्प्रेड लगाया। अब जो काम रह जाएगा वो है इन वेजीज़ की स्टफिंग करना इन ब्रेड के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने सबके दो दो पीसेस करके लूँगी और उसे डालूँगी। आप बिल्कुल डरिए मत इन्हें डालते हुए कि आप कटौती करें, भाई ये फट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप इसके अंदर स्टफिंग डालते हैं और अच्छे से दूसरे ब्रेड की हेल्प से इसे प्रेस करते हैं
और हीट अप करने के बाद ये सब चीज़ें कंप्रेस होती चली जाती है, मतलब कुछ भी बाहर निकलने का डर नहीं रहता, ईजी टू मैनेज रहती है। तो आप जितना चाहे उतना भर सकते हैं, मतलब इट्स लाइक यू कैन पुट एम्पल अमाउंट ऑफ वेजीज विद इन 2 ब्रेड पीसेस। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी रखी हो, ऐसे करके मैं अपने बाकी के भी पीसेस तैयार कर लूँगी। ग्रीन चिलीज़ के बारे में ये है कि आपको पसंद हो, अगर आपको ग्रीन चिलीज़ का फ्लेवर बीच में अच्छा लगता हो, तीखा फ्लेवर, तो आप रखिए। और अगर आपको वो ग्रीन चिलीज़ आके आपको मिर्ची लगा है बहुत ज़्यादा, तो आप उस पार्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप एलिमिनेट कर दीजिए ग्रीन चिलीज़ वाला पार्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्टफ्ड ब्रेड्स रेडी है, जिसमें एक साइड मैंने मायोनीज स्प्रेड रखा था, दूसरी साइड केचप का, और अंदर स्टफिंग ऑफ वेजीज। यहाँ पे मैंने बटर लिया है इसे रोस्ट करने के लिए, जो मैंने अपना पैन रख दिया था गर्म होने के लिए। और जो बटर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे वो बहुत इवनली, बहुत हल्की अमाउंट में डालना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालो। अभी मैंने इसलिए ज़्यादा डाल दिया क्योंकि इनिशियल हीटअप के लिए, अदरवाइज़ आप कम कम ही डालिए। और बटर की भी चॉइसेस ऐसी है कि आप बाहर वाला भी यूज़ कर सकते हो, आप घर वाला भी यूज़ कर सकते हो। हमारे घर में जनरली लोग घर वाला यूज़ करते हैं, बटर बाहर का बहुत कम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने उसकी हेल्प से किया। इस वाले बटर के अंदर ये बात होती है कि कुछ नमक वाली फीलिंग नहीं होती है। अगर आप बाहर वाला बटर यूज़ करें, फॉर एग्जांपल अमूल, तो वो थोड़ा सा बटरी, थोड़ा सा वो बटर सॉल्टी टेस्ट का होता है। यू माइट हैव इवन सीन इट इन द पैकेजिंग कि वो सॉल्टी रहता है, इसीलिए हम लोग वो नहीं यूज़ करते कि वो सॉल्ट पहले से इसमें डाल दिया। तो इट्स बेटर कि आप नॉर्मल वाला बटर यूज़ करें। अब मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और मैं अच्छे से इसको सेक, मतलब नॉर्मल भाषा में लाइक रोस्ट करूँगी इसे अच्छे से, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउनिश टेक्सचर में नहीं आ जाता। और उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा, क्योंकि आपने अपना पहला ब्रेड स्टफिंग रखी है तो वो टाइम लेगा थोड़ा हीट अप होने के लिए, तो इसीलिए आप उसे अच्छे से, मतलब 5 मिनट लग जाएगी होने के लिए। आप फास्टर कुकिंग चाहते हो तो आप इसे किसी ढक्कन की हेल्प से ढक सकते हो, लिड की हेल्प से ढक सकते हो। और अगर आप धीरे धीरे कुक करना चाहते हो तो इट विल टेक लाइक 5 मिनट्स पहले वाले पीस को होने के लिए, बिकॉज थोड़ा टाइम लगता है हीट अप होने में। अगर आप देख सकते हो अभी मैंने फ्लिप करा तो इतना गोल्डन ब्राउनिश टेक्सचर नहीं आया, इट्स लाइट गोल्डन ब्राउनिश टेक्सचर। अभी 1-2 बार और फ्लिप करेंगे तो हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, मैं पहला वाला जनरली जो होता है ना उसे लिड की हेल्प से ढक देती हूँ, क्योंकि वो जो वेजीज़ होते हैं ना वो मुझे थोड़े कच्चे कच्चे लग रहे होते हैं। उसे अच्छे से इवनली कुक होने के लिए आई प्रेफर टू कीप इट हिडन विद द हेल्प ऑफ दिस लिड, इनिशियल वन, द फर्स्ट वन। इसके अलावा जो मैं बाकी बनाऊंगी उसमें मैं इतना नहीं यूज़ करूँगी, बट पहले वाले को मैं ज़रूर करती हूँ, ताकि क्योंकि जो पैन है वो अच्छे से हीट अप होने में काफ़ी टाइम ले लेता है। और इसको हैंडल विद केयर है, मतलब ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंट ना करें कि आप किसी भी बर्तन की हेल्प से इसको ढक दिया, नहीं तो फिर वो इतना गर्म हो जाएगा आपको उसे उठाने में प्रॉब्लम होगा। तो आप कुछ भी ऐसा चीज़ से ढकिए, फॉर एग्जांपल दिस वन जिसका कुछ लिड है, उसको उठाने में आपको प्रॉब्लम ना हो, आपका हाथ जले वले ना। अब आप देख सकते हैं कि देखिए कि टेक्सचर किस तरीके से चेंज हो रहा है, फ्रॉम लाइटिश ब्राउन टू डार्क ब्राउन, और ये क्रिस्पी सा टेक्सचर बन जाएगा इसके अंदर। बस अब 1-2 मिनट और आप इसको रखें, उसके बाद ये बिल्कुल सही सी फॉर्म में गोल्डन ब्राउनिश फ्रॉम बोथ द एंड्स हो जाएगा। और एक करने के बाद आप बाकी सारे भी ऐसे ही आपने करने हैं। और जो वेजीज़ की बात मैं कर रही थी इसके अंदर, वो ये है कि जनरली क्या ना, बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो बच्चों को इतने वेजीज़ पसंद नहीं होते, मतलब दे लाइक लेसर वेजीज़, इसीलिए तो वो अपना सब्जी से स्किप करने के लिए ब्रेड पे आते हैं। और ब्रेड के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा वेजीज़ बच्चों के लिए डाल सकते हैं, बट दे मोस्टली प्रेफर लाइक एट मोस्ट कैप्सिकम प्रेफर कर लेते हैं। बट अगर आपको और थोड़ा ट्विस्ट देना है और बच्चों के लिए और हेल्दी बनाना है और उनके अंदर इनकलकेट करनी है प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग वेजीज, तो आप ये चीज़ से ट्राई कर सकते हो। आई मीन यू कैन ट्राई विद दिस पर्टिकुलर थिंग, धीरे धीरे उनका टेस्ट बड बन जाएगा विद रिगार्ड्स टू द वेजीज। तो इसके अंदर और वेजीज के ऑप्शन में आप पीस डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं,
कैरेट को भी डाल सकते हैं। बहुत हल्का कैरेट को बहुत स्लाइट सा स्लाइस में कट करिएगा, बहुत पतली पतली में। अब आप देख सकते हैं कि मेरे सारे ब्रेड पीसीज रेडी हो गए हैं। ऑलमोस्ट लाइक 5 बनाया है मैंने। और आपकी प्रेफरेंस है, आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपना बीच में से स्प्लिट करके काट के तब खा सकते हैं। वैसे ईजियर वे इज़ लाइक स्प्लिटिंग इट इनटू 2 हाफ्स एंड देन ईटिंग। आई प्रेफर द 2 हाफ्स पार्ट। अब आप देख सकते हैं मैं फाइनल आउटकम इज़ लाइक दिस। मेरे कुछ सैंडविचेस इस तरीके से लग रहे थे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत आप लोगों को समझ आया होगा कि इसे बनाना बहुत आसान है। तो आप लोग प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा घर पे बनाना, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा बना के। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इसके माध्यम से आपने कुछ सीखा हो, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।